यार दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। एक बार एक गरीब परिवार का लड़का होता है। वो बहुत परेशानियों से जूझता हुआ शहर में अपनी सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए आता है और वह कुछ परीक्षाएं दे चुका था और उसकी कुछ परीक्षाएं बाकी थी। एक दिन खुशी की बात यह होती है, उसे इंटरव्यू के लिए बाहर से कॉल आता है और उसे अगले दिन जाना होता है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे और वह अपने रूम में देखता है तो मुश्किल से उसे कुल 50 रुपये मिलते हैं और वह सोचने लगता है कि कल इंटरव्यू के लिए कैसे जाया जाए। तो उसके मन में आता है कि जो होगा कल देखा जाएगा। अगली सुबह होती है और वह अपने एक जोड़ी कपड़े जो अच्छे वाले होते हैं उन्हें पहनकर और अपने डॉक्यूमेंट को लेकर वह बस स्टैंड की तरफ निकल जाता है और मन ही मन सोचता है कोई ना कोई मिल जाएगा, उससे मदद ले लूँगा और या तो फिर लिफ्ट लेकर चला जाऊंगा। जैसे ही वो बस स्टैंड पर पहुंचता है, वहां पहुंचने के बाद वह देखता है कोई भी उसकी जान पहचान का नहीं मिलता और अगर बस में सफ़र करना हो तो उसे पैसे की ज़रूरत है, लेकिन पैसे तो उसके पास है नहीं। जैसे ही वो बस स्टैंड से बाहर की ओर आता है, उसकी नज़र सामने एक बड़े मंदिर पर पड़ती है। वो मंदिर में जाता है और भगवान से बोलता है प्रणाम करने के बाद कि भगवान तुझे मुझसे क्या चाहिए, क्यों मेरी इतनी परीक्षाएं ले रहा है। और ये सब बोल के वह सीढ़ियों पर बैठकर अपने जूते पहनने लगता है और देखता है बराबर में पास में एक फकीर बाबा बैठे हैं जिनके पास बहुत सारे पैसे हैं जो उनके कटोरे में रखे हैं, और बोलता है भगवान से पीछे मुड़ के, भगवान जिसे चाहिए उसे तो तू दे नहीं रहा है और जिसे नहीं चाहिए उसे इतने सारे पैसे दे रखे हैं। तो फकीर बाबा समझ जाते हैं। वो उससे पूछते हैं आप क्यों परेशान हो, तो वो उन्हें इग्नोर कर देता है। लेकिन फकीर बाबा फिर उससे पूछते हैं बताओ तुम्हें क्या चाहिए। लड़का बोलता है कि मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है और मेरे पास केवल 50 रुपये हैं। तो बाबा बोलता है क्या तुम्हें पैसे की ज़रूरत है, तो मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ। वह बाबा से बोलता है बाबा आप तो खुद मांग के खा रहे हो, तो मुझे कहाँ से पैसे दोगे। तो बाबा बोलता है तुम मुझ पर विश्वास करो, मैं तुम्हें दे सकता हूँ। वह फिर यही बोलता है बाबा आप तो खुद मांग के खा रहे हो, आप मेरी क्या मदद करोगे। तो बाबा बोलता है मैं मांग कर नहीं खा रहा, जो लोग यहाँ पर मंदिर में आते हैं वह अपनी श्रद्धा से मुझे देकर जाते हैं और वो पुण्य कमाते हैं। तो लड़का बोलता है कि हाँ हो सकता है। बाबा बोलते हैं मुझे तो बस एक टाइम का खाना खाना होता है और आजकल मैं थोड़ा बीमार हूँ तो अपनी दवाइयाँ लेनी होती हैं। बाबा बोलते हैं तुम मेरे से पैसे ले सकते हो, और वो बाबा से मदद लेता है। उनसे पैसे लेने के बाद वह बाबा से बोलता है कि बाबा जैसे ही मेरे पास पैसे होंगे मैं आपके वापस लौटाने ज़रूर आऊँगा। तो वो पैसे लेके निकल जाता है। वह इंटरव्यू देने पहुँच जाता है और जैसे ही वह इंटरव्यू देता है यकीनन उसका सिलेक्शन भी हो जाता है। तो वह अपने मन में सोच रहा होता है आज फकीर बाबा की वजह से मेरे को ये नौकरी मिली है, तो मैं सबसे पहले जाके उन्हें धन्यवाद दूंगा। और जैसे ही वो वापस अपने रूम पर निकलता है तो जैसे रास्ते में बस स्टैंड आता है तो वह सोचता है सबसे पहले जाकर क्यों ना बाबा को मैं धन्यवाद दूं। तो वो देखता है मंदिर में चारों ओर काफ़ी सारे लोग इकट्ठा हैं। वो देखता है यहाँ का तो पूरा माहौल चेंज है। तो तभी एक व्यक्ति से वो पूछता है कि भैया क्या हुआ है यहाँ पर। तो वह उसे बताता है यहाँ पर जो फकीर बाबा था वो शायद मर गए हैं। जैसे ही वो भीड़ को हटाते हुए आगे निकलता है तो लोग देखते हैं कि ये कौन है जो एकदम इतनी फुर्ती से सबको हटाते हुए आगे जा रहा है। और जैसे वो बाबा को मरे हुए देखता है तो वह एकदम हाव भाव खो जाते हैं उसके कि ये कैसे हो सकता है। तो वो भगवान से बोलता है कि भगवान ये क्या हुआ, एक इंसान ने एक इंसान को कामयाब करने के लिए अपनी जान दे दी। फिर एक व्यक्ति वहां से बोलता है आज इन्होंने दवाई नहीं ली जिसकी वजह से शायद ये मर गए। तो तभी दूसरा व्यक्ति उधर से बोलता है अच्छा हुआ मर गए, वैसे भी इनका कोई काम नहीं होता। तो दोस्तों इस कहानी से आपको 2 सीख मिलती हैं। पहली सीख यह है कि लोगों की मदद करनी चाहिए, ठीक है, जिससे वो लोग आगे बढ़ सकें। और दूसरी सीख यह है अगर हम बहुत ज़्यादा परेशानी में हैं तो ये नहीं सोचना चाहिए कि हम
इस परेशानी से नहीं लड़ सकते, और कोशिश करनी चाहिए, कोई ना कोई मदद करने के लिए ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी ये मेरी छोटी सी स्टोरी? अगर और भी ऐसी स्टोरी आपको देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लें। ऐसे ही मैं आपको मोटिवेशन स्टोरी लाता रहूँगा समय समय पर। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।